बोलिए महाराजा अग्रसेन जी की, महाराज अग्रसेन जी की, महाराज अग्रसेन जी की। आज वैश्य अग्रवाल सभा रायपीर रानी की तरफ से महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित सभा के चेयरमैन श्री अरुण सिंगला जी, सभा के प्रधान श्री अरविंद सिंगला जी, उप प्रधान श्री प्रवीण कुमार गर्ग जी, महासचिव सचिव गुप्ता जी, महासचिव अंकित सिंगला जी, बलबीर गुप्ता जी, रामलाल जी अग्रवाल संरक्षक, श्री रमेश सिंगला जी संरक्षक, अन्य सभी रायपुर रानी वैश्य अग्रवाल सभा के पदाधिकारी हमारे बीच में विशेष तौर पर पंचकूला से आए अग्रवाल सभा पंचकूला के संयोजक और बहुत ही कर्मठ और जिन्होंने अब की बार पंचकूला में महाराजा अग्रसेन जी का कार्यक्रम 10 दिन तक बड़ी धूमधाम से हमने मनाया और उनमें विशेष सहयोग जो भाई अमित जिंदल जी का रहा और उनके साथ आदरणीय श्री ब्रिजलाल गर्ग जी का आशीर्वाद, श्री तेजपाल गुप्ता जी, हमारे बीच में आदरणीय कैलाश मित्तल जी, मेघराज जी, सत्यनारायण गर्ग जी, श्रीमती रितु सिंगला जी, अनिल गोयल जी, सीवी गोयल जी और उपस्थित सभी अग्रबंधुओं, सबसे पहले मैं आप सबको महाराजा अग्रसेन जी की जयंती की हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आपको धन्यवाद भी करता हूं कि आपने इस अवसर पर मुझे यहां पर आमंत्रित किया, अग्रबंधुओं से रूबरू होने का अवसर प्रदान किया। उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। महाराजा अग्रसेन जी जिनका जन्म 5147 वर्ष पहले क्षत्रिय कुल के अंदर उनका जन्म हुआ था और उन्होंने वैश्य वंश को, वैश्य कुल को क्यों अपनाया, इसके बारे में हम सब लोग भली भांति जानते हैं कि जब यज्ञ के दौरान अपने सुपुत्रों के लिए यज्ञ कर रहे थे, 18वां जब यज्ञ चल रहा था और पशु बलि दी जा रही थी, उस समय महाराजा अग्रसेन जी का जो हृदय था वो एकदम पिघल गया और उन्होंने कहा कि ये पशु बलि बंद होनी चाहिए, कि हम किसी की बलि लेकर के हम किसी भी जीव का भला नहीं करते। और उनके मन के अंदर परिवर्तन हुआ, उन्होंने वैश्य कुल को अपना लिया और उस समय जितना बड़ा उनका साम्राज्य था, सैकड़ों मीलों के अंदर, हजारों मीलों के अंदर फैला हुआ साम्राज्य, और उन्होंने उस समय जो साम्राज्यवाद का संदेश दिया, जिसे आज हमारी सभी सरकारें जो भी देश के अंदर आई, उन्होंने अपने आप को समाजवादी सरकार कहा। समाजवादी यानी गरीब की सहायता करने वाली, दुखी और पीड़ित की सहायता करने वाली,
पिछड़े और दुखित जो पीड़ित लोग हैं उनकी सहायता करने वाले। महाराजा अग्रसेन जी ने उस समय जो भी कोई व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म और समाज का था, ये नहीं कि केवल अग्रवाल समाज के लोगों के लिए उन्होंने 1 रुपया और 1 ईंट देने की जो प्रथा शुरू की, उस प्रथा से उनका साम्राज्य जो था दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। जो भी कोई व्यक्ति उनका अग्रहा के अंदर रहने के लिए आता था, अग्रहा के सभी लोग उसको 1 रुपया और 1 ईंट देते थे, जिससे वो अपना मकान भी बना सकता था, अपना कारोबार भी कर सकता था और अपना जीवन जो है वो व्यतीत कर सकता था। उस समय जो देने की प्रथा भगवान अग्रसेन जी ने शुरू की थी, आज भी वो अग्रवाल समाज उन्हीं का अनुसरण करते हुए, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए, उन्हीं के दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए आज वो देने की प्रथा कभी बंद नहीं हुई। अग्र यानी सबसे आगे, हर काम में सबसे आगे। सेवा का काम, चाहे कोई कहीं पर धर्मशाला हो, कहीं पर हॉस्पिटल हो, कहीं पर लंगर की बात हो, कहीं पर किसी दुखित को, पीड़ित को सहायता करने की बात हो, अग्रवाल समाज सबसे आगे। ये हमारे जो अग्रवंशज अग्र जो हैं हमारे, उनकी प्रेरणा है, उनका दिखाया हुआ मार्ग है। आज पूरे देश के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी समाज सेवी संस्थाएं काम कर रही हैं, आप देखेंगे कि अग्रवाल समाज के बंधु उस संस्था के अंदर साथ जुड़े हुए हैं, तभी वो संस्था जो है आगे बढ़ रही है। चाहे कोई हॉस्पिटल है, चाहे वो कोई लाइब्रेरी है, चाहे वो कोई धर्मशाला है, हर जगह अग्रवाल समाज के बंधु सेवा के कार्य कर रहे हैं। यही तो समाजवाद है कि हम अपने जो गरीब हैं, पीड़ित हैं, पिछड़े हुए हैं, उन लोगों को अपने समकक्ष बनाएं, अपने बराबर बनाएं, और उसके लिए अग्रवाल समाज काम कर रहा है। आज हमारे युवा हर क्षेत्र के अंदर, किसी भी क्षेत्र के अंदर अग्रवाल समाज के युवा पीछे नहीं है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र है, चाहे वो IAS है, IPS है, चाहे वो सेना में भर्ती की बात है या वायुसेना में भर्ती की बात है। आज हर क्षेत्र के अंदर हमारे अग्रबंधु जो हैं, हमारे जो युवा हैं, आज काम कर रहे हैं। पहले कहा जाता था कि बनिए से, अग्रवाल से पैसे जितने मर्जी ले लो, लेकिन वो खून देने से एक बूंद भी खून की नहीं देंगे। लेकिन अभी पंचकूला के अंदर जो अग्रवाल सभा की तरफ से रक्तदान यानी ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, उस ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर लगभग 650 अग्रवाल भाइयों ने ब्लड डोनेशन किया। ये कोई छोटी बात नहीं है। आज मैं समझता हूं, चाहे वो उस ब्लड डोनेशन के अंदर लगभग 100 से ज्यादा हमारी बहनें थी, हमारी बेटियां थी, उन्होंने भी ब्लड डोनेट किया। आज किसी भी क्षेत्र के अंदर, चाहे वो देश की सेवा है, आपने देखा कि कोविड का काल आया, लगभग 2 वर्ष तक पूरी जिंदगी जैसे ठहर गई थी। उस कोविड के अंदर अग्रवाल समाज के बंधुओं ने जिस प्रकार से सरकार के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर के उन गरीब लोगों को, जो दिहाड़ीदार थे, फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, बाजार बंद हो गए थे,
हर रोज कमाने वाला बंदा, उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन अग्रवाल समाज बंधु पीछे हटे नहीं। हर रोज 10-10 हजार लोगों का खाना पंचकूला के अंदर उनके लिए, चाहे वो लंगर व्यवस्था थी, अग्रवाल समाज के बंधुओं ने किया, चाहे वो दवाई की व्यवस्था थी, इंजेक्शन की व्यवस्था थी। इस काम में समाज का, ये जो सरकार का सहयोग है, हमारे अग्र बंधुओं ने किया। मैं समझता हूं कि सेवा के कार्य में कभी अग्र बंधु पीछे नहीं रहे। आज हम अग्रसेन जयंती मना रहे हैं। कुछ ही दिनों के अंदर दीपावली का त्योहार है। अभी हम बात कर रहे थे भगवान श्री राम के, हमने यहाँ पर गीत भी सुने, उनकी जो महिमा थी वो भी सुनी। और आने वाले महीने नवंबर के अंदर दिवाली का ये शुभ पर्व, जब भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या पधारे थे, दिवाली का उत्सव मनाया गया था। अब की दिवाली जो है पिछली दिवालियों से बहुत भिन्न है। आपको मालूम है कि अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम की लला की जो मूर्ति है उसकी स्थापना होने जा रही है। 22 जनवरी को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस रामलला की मूर्ति का वहां पर उनको स्थापित करेंगे। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर, भगवान श्री राम का दिव्य मंदिर, जिस मंदिर को बनाने के लिए हजारों वर्ष से हम संघर्ष कर रहे थे। एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों लोगों ने इस मंदिर के निर्माण के लिए अपनी जानें कुर्बान की, लेकिन हम मंदिर नहीं बना पाए। मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने इस प्रकार का वातावरण पैदा किया, उन्होंने देश के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था की कि आज वो हमारा सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा है। 22 जनवरी को भगवान श्री राम का मंदिर निर्माण, मूर्ति स्थापना वो होने जा रही है। मैं समझता हूं कि ये जो आने वाली दिवाली है, और एक दिवाली तो 8 या 7 नवंबर को होगी, और दूसरी दिवाली उस 22 जनवरी को, जिस दिन भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या के अंदर बनेगा। हम सबको ये इसके ऊपर गर्व होना चाहिए। आज मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, ये महाराजा अग्रसेन जी की जयंती केवल यहाँ रायपुर रानी के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। आज हमारा जो अग्र बंधु हैं, अग्र समाज के लोग, उनमें चेतना आई है, जागरूकता आई है। महाराजा अग्रसेन जी के प्रति उनके मन के अंदर जो भाव पैदा हुए हैं। आज अग्रोहा का धाम, हमारे हम 4 धाम गिनते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमारा जो अग्र बंधुओं का धाम है, जो 5वां धाम अग्रोहा के अंदर बनने जा रहा है, जो बन रहा है, उस अग्रोहा धाम के अंदर भी हम यहाँ से जाना चाहिए, उनके दर्शन करके वहाँ पर उस महाराजा अग्रसेन जी को नमन करना चाहिए, ताकि हम अपने जो युवा हैं, अपने जो बच्चे हैं, उनको प्रेरणा दे सके, उनको उनके दिखाए हुए मार्ग के बारे में बता सके। हम अग्रसेन जयंती बनाते हैं, रामलीला करते हैं, ये जो उत्सव करते हैं हजारों वर्ष से करते आ रहे हैं, लाखों वर्ष से करते आ रहे हैं, लेकिन उसके पीछे एक मकसद है कि हमारे आने वाले बच्चे, हमारी आने वाली युवा पीढ़ी, हमारी जो संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारे संस्कार हैं, उन संस्कारों को ना भूले। इसलिए हम ये हर साल महाराजा अग्रसेन जयंती मनाते हैं। हर साल रामलीला का मंचन होता है। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे,
इस बात की जानकारी हमारी आने वाली पीढ़ी को कैसे मिलेगी अगर हम बार बार उनके दिलो दिमाग के अंदर भगवान श्री राम के द्वारा दिया उपदेश रामलीला के माध्यम से हम एक संदेश देते हैं कि किस प्रकार से भगवान श्री राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्ष के लिए वो वनों को चले गए। ये कोई छोटा आदेश नहीं था। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना है। ये सब बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को इस बात का संदेश हमें रामलीला के माध्यम से भाई का भाई के प्रति किस प्रकार से प्रेम होना चाहिए। आपने देखा रामलीला के अंदर जो वनवास हुआ था वो तो केवल भगवान श्री राम के लिए था, लेकिन लक्ष्मण भाई भ्राता ने कहा कि मैं अपने भ्राता को जंगलों में अकेला नहीं छोड़ सकता। वहां उनको तरह तरह की दिक्कतों का, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, तो मैं उनके हर दुख सुख के अंदर साथ रहूंगा। इसलिए भ्राता लक्ष्मण भी भगवान श्री राम के साथ चल पड़े। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि भाई का भाई के प्रति प्रेम कैसा होना चाहिए, हर भाई को दूसरे भाई के दुख सुख के अंदर किस प्रकार से शामिल होना चाहिए। एक स्त्री पतिव्रता स्त्री कैसे होती है, किस प्रकार से होती है, ये हमें माता सीता के आचरण से, माता सीता भी वनवास के अंदर अपने पति के साथ 14 वर्ष जंगल में रही। वो भी बैठ करके महलों के अंदर राज कर सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने पति के साथ पतिव्रता का धर्म निभाऊंगी। छोटा भाई भरत, उसको गद्दी सौंप दी गई, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं भगवान श्री राम की खड़ाओं को रख करके गद्दी के ऊपर मैं यहाँ पर जो यहाँ का राजकाज है वो संभालूंगा। वो गद्दी पर बैठे नहीं। किस प्रकार का त्याग भाई के लिए किया जा सकता है, ये हमें सब रामलीला के मंचन से देखने को मिलता है। जब हम रामलीला का मंचन करते हैं तो हमारे बच्चे, हमारी युवा पीढ़ी, आने वाले जो लोग हैं वो उससे शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो आज जब हम महाराजा अग्रसेन जयंती का ये कार्यक्रम कर रहे हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर जो हमारे बच्चे आए हैं, युवा आए हैं। अभी मैं देख रहा था एक बच्चा पंकज बंसल, उन्होंने एक गीत की स्वयं लिखा और स्वयं उसको गाया। इसी प्रकार से बच्चों के मन के अंदर अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा पैदा होती है। तो इस अवसर पर जब हम सब यहाँ मिलकर महाराजा अग्रसेन जयंती का ये कार्यक्रम कर रहे हैं, मुझे जो हमारी यहाँ की सभा है, वैश्य अग्रवाल सभा, उन्होंने रास्ते में मुझे दिखाया था कि यहाँ महाराजा अग्रसेन जी के नाम से ये जो रायपुर रानी का जो चौक है, इसका निर्माण होना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि रायपुर रानी पंचायत की तरफ से एक रेजोल्यूशन, वो आप मुझे दिलवा दीजिए, तो वो अगर रेजोल्यूशन आ जाएगा तो जल्दी ही उस चौक का निर्माण, महाराजा अग्रसेन जी के नाम से जो चौक बनेगा, उस चौक के लिए भी मैं अपने कोष से 11 लाख रुपए जो है उस अग्रसेन चौक के लिए देने की घोषणा करता हूं, ताकि भगवान जो हमारे महाराजा अग्रसेन हैं उनकी एक भव्य मूर्ति उस चौक के अंदर स्थापित की जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। धन्यवाद।